चुप रहो मेरे बच्चों, आवाज मत करो, कालू सुन लेगा। वो बाहर ही कहीं घात लगाए बैठा है। अम्मी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत तेज भूख लगी है। क्या आज भी हम भूखे सोएंगे? अम्मी, बाहर देखो कितना अंधेरा है। क्या अल्लाह मियाँ को पता है कि हम छोटे बच्चे हैं और हमें भूख लगती है? अम्मी, मेरी चोट सूख रही है, जरा सा पानी भी नहीं है क्या? मेरे लाल, सब्र करो, आज रमजान की पहली रात है। अल्लाह सब देख रहा है, वो जरूर हमारे लिए कोई रास्ता निकालेगा। बस तुम रोना मत, वरना कालू को पता चल जाएगा कि हम कमजोर पड़ गए हैं। रमजान का पहला दिन था और रानो के घोंसले में आज कोई दाना नहीं था। 3 छोटे छोटे बच्चे भूख से ची ची कर रहे थे और बाहर काला कौवा घर के बाहर खिड़की किनारे खड़ा था, जिसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, रानो के बच्चों पर। काओ काओ। अरे रानो, बड़ी खामोशी है तेरे घोंसले में, क्या हुआ? कालू, यहाँ क्यों आए हो? हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। देने के लिए? अरे पगली, मुझे तुझसे दाना नहीं चाहिए। मुझे तो बस ये देखना है कि ये रमजान तेरा आखिरी रमजान कैसे बनता है। सुनो कुकू, अपनी अम्मी से कह जिद छोड़ दे, वरना कल की सहरी देखने के लिए तुम में से कोई बचेगा भी या नहीं, ये मैं तय करूँगा। लेकिन इस रमजान में रानो को पता चलेगा कि सबसे बड़ी ताकत न पंखों में होती है न चोंच में, वो होती है दिल में। आइए सुनते हैं रानो चिड़िया की कहानी। बिस्मिल्लाह, आज अल्लाह मेरे साथ है, डरना नहीं। अम्मी, क्या आप भी खाएंगी? मैं रोज़े से हूँ आज मेरी जान, तुम खाओ। रानो ने रात भर में जो थोड़े से दाने जमा किए थे सब बच्चों को दे दिए, खुद भूखी रही। यही तो माँ होती है। और तभी वो आया, काला, बड़ा और जालिम कालू कौवा, जिसे किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं था। अरे रानो, सुना है तेरे पास खाना नहीं है। बेचारी, रमजान में भूखे मरोगे तुम सब। कालू, मेरे बच्चों से दूर रह, मैं तुझसे डरती नहीं। डरती नहीं? देखो इस छोटी सी चिड़िया को। अरे, तेरा घोंसला भी टूटा हुआ है, दाना भी नहीं, और बात करती है बड़े दिल की। हंसी आती है मुझे। कालू ने हंसते हुए उड़ान भरी। रानो ने बच्चों को थामा। आंखों में आंसू थे पर होठों पर दुआ। रानो अकेली नहीं थी, उसकी पुरानी दोस्त बुलबुल पास ही रहती थी। रानो, मैंने देखा, कालू बहुत बुरा है, तू ठीक है? हाँ बुलबुल, पर दाने खत्म हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। बस्ती के उस तरफ एक बगीचा है, बड़े वाले मालिक का। वो रमजान में हमेशा दाना डालते हैं। लेकिन रानो, वो रास्ता कालू के इलाके से होकर जाता है। मैं जाऊंगी, मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। बुलबुल की आंखें भर आईं। उसने रानो को गले लगाया। ये वो दोस्ती थी जो मुश्किल में ही पहचानी जाती है। रानो उड़ी, दिल धड़क रहा था। हर पंख फड़फड़ाहट के साथ एक दुआ थी उसके होठों पर। अल्लाह, तू साथ है ना? बस तू साथ रहे। रुक, ये मेरा इलाका है, यहाँ से नहीं जाएगी तू। कालू, मैं लड़ने नहीं आई, बस अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। बच्चे? उन्हें भूखा मरने दे, तू क्या कर लेगी? एक माँ क्या कर सकती है, ये तुझे आज दिखाऊंगी। और रानो ने कालू के बिल्कुल बगल से उड़ान भरी। कालू झपटा, लेकिन रानो तेज थी, छोटी थी पर होशियार थी। रानो बगीचे में पहुंची। सांस फूल रही थी, पंख थके हुए थे, पर आंखें चमक रही थीं। अरे, आज नई चिड़िया आई है। आजा बेटा, डर मत, आज हिक्कर दाना चुग ले। शुक्र है मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। ले, ये बाजरी और चावल के दाने खा ले। और सुन, घबराना मत, जब तक रहीम चाचा जिंदा है, इस बगीचे की बाड़ तेरे लिए हमेशा खुली है। रमजान का महीना है बेटी, खुदा की रहमत बरस रही है, तू जितना चाहे ले जा। बाबा, आपकी ये नेकी मेरे बच्चों की जान बचा लेगी। जा, अपने बच्चों का पेट भर और देख, आसमान में चील कौवों से बचकर जाना। खुदा तेरी उड़ान में ताकत दे और तेरे घोंसले को
अपनी पनाह में रखे। आमीन। रानो जब घोंसले में पहुंची, तीनों बच्चे इंतजार में थे। कूकू, गुड़िया और छोटू, तीनों की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। अम्मी आ गई, अम्मी आ गई। लो मेरे बच्चों, इफ्तार करो। बिस्मिल्लाह। अम्मी आप कहाँ थी इतनी देर? हम डर गए थे। बस थोड़ा दूर गई थी, अब डरो मत, अम्मी हमेशा वापस आएगी। उस रात घोंसले में भूख नहीं थी, थकान थी, पर सुकून था। और रानो ने पहली बार महीनों में चैन से आंखें बंद की। लेकिन कालू चुप नहीं बैठा। उसे रानो की जीत हजम नहीं हुई। उसने अब एक नई चाल सोची, और ये चाल पहले से ज्यादा खतरनाक थी। सुनो, उस रानो को सबक सिखाना है। कल जब वो दाना लेने जाए तो घोंसले के पास ही रहना, बच्चों को डराना। लेकिन कालू भाई, वो तो बच्चे हैं। चुप, मुझे उससे डर लगता है, उस छोटी सी चिड़िया से। और जिससे डर लगे उसे तोड़ दो। कालू का डर यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। और कमजोर इंसान या कमजोर कौवा हमेशा दूसरों को तकलीफ देकर ताकतवर बनने की कोशिश करता है। रानो दाना लेने निकली थी। घोंसले में बच्चे अकेले थे और कालू के साथ ही आ गए। गुड़िया, वो कौवे आ रहे हैं। अम्मी, अम्मी कहाँ है? डरते हो तो चिल्लाओ, बुलाओ अपनी अम्मी को। अम्मी! छोटू की आवाज दूर तक गई और दूर आसमान में रानो की चोंच से दाने गिर गए। उसने सुन लिया था। माँ का दिल वो रडार होता है जो दुनिया की कोई मशीन नहीं बना सकती। रानो को बस एक आवाज सुनाई दी और वो पलट गई। मेरे बच्चों से दूर हो जाओ अभी। अरे ये छोटी सी। हाँ, छोटी हूँ, पर अपने बच्चों के लिए मैं पहाड़ से भी नहीं डरती। जाओ यहाँ से। रानो की आंखों में जो आग थी वो कालू के साथियों ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक माँ जब लड़ती है तो उसके पंखों में अल्लाह की ताकत होती है। वो कौवे उड़ गए। उस रात बच्चे रानो से लिपट कर सो गए और रानो जो सबके सामने नहीं रोई, वो अकेले में बहुत देर तक रोई। या अल्लाह, मैं थक गई हूँ, अकेली हूँ, पर तू है ना मेरे साथ। और उस पल एक ठंडी हवा आई, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। हाँ, मैं हूँ। रानो की आंखें बंद हुई, दिल को सुकून मिला। रमजान के बीच में रहीम चाचा ने कुछ नोटिस किया। वो अपने पोते से बोले, देख बेटा, वो छोटी चिड़िया रोज आती है और रोज ज्यादा दाना ले जाती है। लगता है बच्चे हैं उसके। दादू, तो ज्यादा डालो ना उसके लिए। बिल्कुल, रमजान में नेकी का मौका मिले तो कभी मत छोड़ो। उस दिन से रहीम चाचा रानो के लिए अलग से दाना रखने लगे। अल्लाह किसी न किसी के हाथ से मदद भेज ही देता है, बस यकीन चाहिए। शबे कद्र की रात थी। रानो दुआ में थी और कालू आखिरी बार आया। रानो, तू हारी नहीं, पूरे रमजान में नहीं हारी। कालू, क्या हुआ तुझे? क्यों हमें परेशान करता है? मेरी अम्मी मुझे बचपन में छोड़ गई थी। मैंने सोचा जिसके पास अम्मी है उससे नफरत करूंगा, पर तुझे देखकर मुझे अपनी अम्मी याद आती है। कालू, नफरत से दर्द नहीं जाता, सिर्फ बढ़ता है। माफ कर दे खुद को भी। कालू की आंखें गीली थी, वो चुपचाप उड़ गया। उस रात के बाद वो कभी वापस नहीं आया। अम्मी, ईद मुबारक। अम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ईद मुबारक मेरे बच्चों। अल्लाह ने हमें आजमाया और हम पास हुए। बुलबुल भी आई। रहीम चाचा ने उस दिन बगीचे में ढेर सारा दाना डाला। पूरी बस्ती के पंछी जमा हुए और रानो, वो छोटी सी चिड़िया, उनके बीच में सबसे खुश थी। रानो ने उस रमजान में जो सीखा वो किसी किताब में नहीं लिखा था। बच्चों, याद रखना, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी दुआ उसे रोशन कर देती है। और माँ का प्यार, वो किसी कालू कौवे से नहीं डरता। मुश्किल वक्त में जो टूटता नहीं वो और मजबूत हो जाता है। और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। रानो के बच्चे बड़े हुए। कूकू, गुड़िया और छोटू, तीनों ने उड़ना सीखा। और जब उन्होंने पहली बार आसमान में उड़ान भरी, रानो की आंखों से आंसू गिरे, खुशी के आंसू। लेकिन एक दिन कूकू उड़ते उड़ते बहुत दूर दूर निकल गया, इतना दूर कि रानो की नजर से ओझल हो गया। क्या कूकू वापस आएगा? ये देखने के लिए वीडियो में बने रहे। ईद के 3 दिन बाद की बात है।
रानो के घोंसले में 2 बच्चे थे, गुड़िया और छोटू। लेकिन एक जगह खाली थी, कूकू की जगह। अम्मी, कुकू भाई अभी तक नहीं आए। आएगा, जरूर आएगा। पर रानो के अंदर एक माँ चीख रही थी, कहाँ है मेरा बच्चा? आसमान बड़ा था, बहुत बड़ा, और कूकू बहुत छोटा। इस बार की कहानी सिर्फ एक माँ की तलाश की नहीं, बल्कि एक बच्चे के बड़े होने की भी है। आइए जानते हैं कूकू कहाँ गया और क्या रानो उसे ढूंढ पाएगी। हुआ यूं था कि उस सुबह कूकू ने पहली बार अकेले उड़ान भरी थी। आसमान इतना खुला था, इतना सुंदर। वाह, ये तो बहुत मजा है। अम्मी देख रही हैं। पर कूकू इतनी खुशी में था कि उसे पता ही नहीं चला वो घर से कितना दूर निकल आया है। और जब उसने मुड़कर देखा, नीम का पेड़ कहीं नहीं था। ये कहाँ आ गया मैं? अम्मी, अम्मी। रानो, रुक, अकेले मत जा, मैं भी चलती हूँ। नहीं बुलबुल, गुड़िया और छोटू अकेले हैं, तू यहाँ रह। कूकू मेरा बच्चा है, उसे मैं ही ढूंढूंगी। रानो, ख्याल रखना अपना। दुआ करना। रानो उड़ी, थकान थी, पर माँ का दिल थकता कहाँ है। हर टहनी पर रुकी, हर चिड़िया से पूछा, क्या तुमने मेरे मुन्ने को देखा? और तभी जहाँ रानो को उम्मीद नहीं थी, वहाँ से आवाज आई, रानो, कालू, तू यहाँ? मैंने एक छोटी चिड़िया को देखा था सुबह, बाजार की तरफ जाते हुए। शायद तेरा बच्चा था। तू बता रहा है मुझे? जा, देर मत कर। रानो एक पल रुकी, फिर बोली, शुक्रिया कालू। कालू कुछ नहीं बोला, पर उसके कंधे थोड़े झुक गए, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। रात हो गई थी, बाजार बंद हो रहा था। रानो हर छत पर, हर कोने में देख रही थी, कूकू, कूकू बेटा। और दूर से एक आवाज आई, अम्मी, कूकू बेटा, कहाँ है तू? अम्मी, अम्मी आ गई। मुझे माफ करो अम्मी। चुप चुप, कहीं नहीं जाना, तू मिल गया बस। उस रात शहर में एक माँ और बेटे के आंसू मिले। दुनिया की सबसे कीमती मुलाकात जो बिछड़ने के बाद होती है। दादी अम्मा वही थी। रानो ने उन्हें देखा। आपने मेरे बच्चे का ख्याल रखा, शुक्रिया दादी अम्मा। रानो बेटी, ये बच्चा बहुत हिम्मती है, डरा पर टूटा नहीं। तेरी परवरिश है ये। आज रात मेरे घर रुक, जो सुबह अपने जंगल वापस जाना। दादी अम्मा ने मुझे खाना दिया था अम्मी, और कहा था घबराओ मत, अम्मी जरूर आएगी। बेटा, दुनिया में अच्छे लोग बुरे लोगों से ज्यादा हैं, बस नजर चाहिए। रानो ने दादी अम्मा को झुककर सलाम किया और कूकू ने सीखा कि अनजान जगह में भी अल्लाह किसी न किसी को फरिश्ता बनाकर भेज देता है। सुबह हुई, रानो और कूकू घर की तरफ उड़े साथ साथ। अम्मी, मुझे डर लग रहा था, पर मैंने आपकी बात याद की। अल्लाह साथ है और डर थोड़ा कम हो गया। मेरे बच्चे, तूने सही किया। डर लगना बुरा नहीं, डर के बावजूद चलते रहना, यही बहादुरी है। अम्मी, अब मैं कभी इतनी दूर नहीं जाऊंगा। जाना जरूर जाना, पर अगली बार बता कर जाना।